Hello students, good morning. Welcome to the class. You are in the class second and we are going to discuss chapter number 6, food we eat. ठीक है, तो सब बच्चे अपनी बुक खोलेंगे ये environmental studies and we will come on the page number 2020. ठीक है ना। अब देखिए, इसमें हमने देखा कि हम सबको खाने की ज़रूरत होती है। ये तो हमने हमेशा से पढ़ा है, आपने थर्ड क्लास में भी पढ़ा था, नहीं थर्ड नहीं सॉरी फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था, सॉरी ठीक है ना। तो अब हमने ये भी देखा था कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। 3 चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। पहली बात, हमारे पास एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से आती है, ताकि हम बहुत सारा काम कर सकें, बहुत सारा खेल सकें। दूसरी बात, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी कौन बनाता है, फूड बनाता है। और तीसरी बात, हम ग्रो कैसे करते हैं। अभी आपकी हाइट इतनी है, इतना लंबा होना है ना, तो कौन करवाएगा, फूड, हेल्दी फूड, सिर्फ फूड नहीं, हेल्दी फूड। तो जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारे लिए किस लिए ज़रूरी है, हमारे को एनर्जी देता है, हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखता है और हमें ग्रो करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये तो समझ गए। अब हमने पता है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हमें फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है। प्लांट से कौन कौन सा फूड मिलता है, देखो जरा। सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, ये सारे सीरियल्स कहलाते हैं। पल्सेस, दालें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्लांट फूड कहते हैं। ठीक है, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ये मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, तो एक तो होते हैं प्लांट फूड, और प्लांट फूड में हमने क्या क्या देखा, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, ये सारे कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है एनिमल फूड। एनिमल फूड में क्या क्या मिलता है हमको, एनिमल हमें क्या क्या देते हैं, एनिमल्स हमें देते हैं मिल्क, मीट, फिश, एग, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। तो ये सब तो आपने पिछले फर्स्ट ईयर में पिछले साल पढ़ लिया था। अब इम्पॉर्टेंट बात आती है ये सेकेंड क्लास की, कि जो फूड होता है वो 3 टाइप्स का होता है। हमने क्या कहा था कि फ्रूट जो फूड होता है वो हमें 3 चीज़ों के लिए चाहिए। पहली बात, हमारे एनर्जी चाहिए। तो भाई एक फूड तो होता है एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी चाहिए हमको वर्क और प्ले करने के लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए। दूसरी बात हमने कही थी कि जो फूड होता है वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखता है। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें, एक मिनट, उसकी क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्टिव फूड। अब एक बात बताओ, हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कब तक रहेंगे, जब तक कि हम बीमार नहीं होते। और बीमार क्यों, तब अगर कोई जम्स हमारे अंदर चले गए तब तो हम बीमार हो जाएंगे। यानी कि हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जो हमें जम से भी बचाए, और जो हमें बचाता है हम उसको कहते हैं प्रोटेक्टिव। यानी कि हमारा जो खाना होता है वो होता है प्रोटेक्टिव फूड। एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है, एक होता है प्रोटेक्टिव फूड, और बीच में बचता है, आपको मैं पढ़ा था, आपको ग्रो करने के लिए भी फूड चाहिए। तो ग्रो कब होता है, जब हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है, यानी कि आपकी हाइट बढ़ती है, आपकी मसल्स ग्रो करती हैं, है ना। तो उसके लिए हमें कौन सा फूड चाहिए होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये सब कॉपी में लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब सेकंड क्लास में जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो ये है कि 3 तरीके का फूड होता है। कौन कौन सा, एक तो हमारे को एनर्जी दे, क्योंकि हमें फूड से एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि राइस, ठीक है, पोटैटो, ये सब के सब क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। उसके अलावा शुगर, चीनी वाली चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है, बटर, चीज़, ये सारे कौन से होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि आपको खाने से क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो आपकी मसल्स को बढ़ाएगा, हाइट को बढ़ाएगा। भाई ग्रो करना है तो बॉडी बिल्डिंग फूड, उसमें क्या क्या आता है, मिल्क, देखा मैंने कहा था मिल्क ज़रूर पीना है भाई, ठीक है। और फिश, जो लोग फिश खाते हैं वो फिश खाओ, अंडे खाओ, दालें खाओ, पल्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दालें, ये सब आपकी बॉडी बिल्डिंग करती है, यानी कि आपकी हाइट को, आपकी मसल्स को बनाता है और आप ग्रो करते हो। ठीक है, तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, जो आपको बीमारियों से बचाता है, और उसके लिए ज़रूरी है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो लोग अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं वो बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, तो आपने देखा
अलग अलग चीज़ों के खाने से अलग अलग चीज़ें होती है, तभी तो मम्मा बोलती है कि सारी चीज़ें खाया कर, सिर्फ चावल नहीं, सिर्फ रोटी नहीं, सिर्फ भिंडी की सब्जी नहीं, सिर्फ आलू नहीं, सारी चीज़ें खानी पड़ती हैं क्योंकि आपको सब चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ आलू की सब्जी खाते रहोगे तो आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, लेकिन आपकी ग्रोथ कैसे होगी, तो आपकी हाइट ही नहीं बढ़ेगी, टिंगू रह जाओगे, फिर सब हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आपको भाई आपके अंदर एनर्जी तो रहेगी लेकिन आप बीमार रहोगे, तो बीमार रहोगे तो वैसे वो एनर्जी किसी काम की नहीं है, कैसे काम कर पाओगे, कैसे आप खेल पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए सारे फूड ज़रूरी होते हैं, पोटैटो, राइस और रोटी सब्जी है, सॉरी रोटी खानी है, आपको बटर खाना है, चीज़ खाना है, आलू की सब्जी खानी है, चिप्स खाने, सब खाओ, उससे एनर्जी मिलेगी। फिर आप जब दूध पियोगे, फिश खाओगे, एग खाओगे, मीट खाओगे या मिल्क पियोगे, उससे आपकी बॉडी बिल्डिंग होगी। और इसके अलावा जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे तो आपको बीमारियां नहीं होंगी, यानी कि आप हेल्दी रहोगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है वाटर। खाने के साथ पानी तो पीना ही होगा, और पानी आपको कम से कम रोज़ 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार में पीने लगे, लेकिन रुक रुक के, जैसे ही प्यास लगे, बट ओवरऑल आपने पूरे दिन में कितने गिलास पानी पिया ये सब बच्चे सोचना। और अगर कोई 6 to 7 ग्लासेस पानी पी लेता है पूरे दिन में तो इट इज़ गुड, क्योंकि पानी जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी बॉडी में से सारे वेस्ट मटेरियल्स को निकाल देता है ना। जब आप वॉशरूम जाते हो, जब आपको पसीना आता है तो क्या होता है, आपकी बॉडी की जो सारी वेस्ट होती है, सारी गंदगी होती है, वो निकल जाती है, आप फ्रेश रहते हो, सुंदर रहते हो और आपकी स्किन भी ग्लो करती है। तो इसीलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कुकिंग फूड, अब भाई कुछ तो खाना ऐसे होते हैं जो पका के खाए जाते हैं, और कुछ खाने ऐसे होते हैं, कुछ फूड ऐसे तो जो बना पकाए खाए जाते हैं, कच्चे। जैसे कि अब देखो, सपोज हम कैरेट का एग्जांपल लेते हैं, कैरेट मीन्स गाजर। अब उसकी तो सब्जी भी बन सकती है, उसको सैलेड में भी खा सकते हो, उसका हलवा भी बना सकते हो, उसकी सब्जी भी बना सकते हो। तो अगर मान लो आप उसको अच्छे कच्चा उठा के खा रहे हो या सैलेड में खा रहे हो, तब तो आपने उसे कुक नहीं किया, लेकिन आप उसका हलवा बना रहे हो, अगर आपको सब्जी में डालनी है तो आपको उसको कुक करना पड़ेगा। इसी तरीके से फ्रूट्स जो होते हैं उसे तो हम कभी कुक नहीं करते, कभी केले को कुक किया है, आम को कुक करा है, नहीं, उसे तो हम ऐसे ही खाते हैं। तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि कुक नहीं, सॉरी कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कुक नहीं किए जाते हैं, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जो कुक करके खाए जाते हैं, जैसे राइस या गेहूं। अब गेहूं तो चबाने नहीं लगोगे, आटा मम्मी ने गूंथा, उसके बाद ऐसे तो खा नहीं जाते, उसको फिर कुक करना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, पूड़ी पराठा कुछ बनाते हैं उसके बाद। तो कहने का मतलब कुछ फूड हमने कैसे खा लिए, बिना कुक किए खा लिए, और कुछ फूड हमने कुक करके खाए। तो दिस वॉज योर चैप्टर। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, बैलेंस्ड डाइट एट रेगुलर इंटरवल। इस पूरे चैप्टर से हमने 2 चीज़ें सीखी। पहली बात तो हमें सारे टाइप के खाने खाने चाहिए, और जब सारे टाइप के खाने खाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड डाइट। ये सब बच्चे कॉपी में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना पेरेंट्स। आप अगर बच्चों के साथ वीडियो बैठते हैं देखने के लिए तो ये सब आप ये कॉपी में मत लिखना। कॉपी में जो लिखा जाएगा वो हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स और कुछ एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये सब मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ। तो बस ये हमने पढ़ लिया, दिस वॉज योर चैप्टर। अब इसकी एक्सरसाइज, हार्ड वर्ड्स, इन सब की मैं PDF आपको भेज दूँगी। गेटिंग एवरीबडी? तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक सब बच्चे इसको एक बार रीड करना, मतलब दोबारा से पढ़ना, और सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से पढ़ना। और तब तक सब अपना ख्याल भी रखो, PDF का वेट करो, आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो हैव अ वेरी नाइस डे ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।